हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। एंड ये थर्ड क्लास है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को लेकर। ओके, यहाँ तक हो गए थे। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न क्या है, व्यवस्थित रूप में देखने की प्रक्रिया अवलोकन कहलाती है, या कहना किसका है, या तर्क किसका है कि व्यवस्थित रूप से देखने की प्रक्रिया अवलोकन है। वुल्फ है, मोजर, पीवी यंग, लिंड यहाँ पर ऑप्शंस हैं। व्यवस्थित रूप से देखने की प्रक्रिया ऑब्जर्वेशन कहलाती है, अवलोकन कहलाती है, या तर्क पीवी यंग का है। पीवी यंग ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, किसने कहा है कि अपराध सामाजिक जीवन का अपरिहार्य एवं सामान्य पक्ष है। मर्टन, पार्सन्स, वेबलिन, दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इनमें से किसका कहना है कि अपराध सामाजिक जीवन का अपरिहार्य एवं सामान्य पक्ष है। क्राइम, अपराध, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर बना दिया गया है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ से उन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर सही होगा दुर्खीम। ठीक है, दुर्खीम यहाँ पर राइट है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, जब एक व्यक्ति अपने प्रभाव का इस्तेमाल दूसरे व्यक्तियों की इच्छा के बिना करता है तो इस प्रभाव को कहा जाता है सत्ता, शक्ति, करिश्मा, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा, क्या कहा जाएगा? जब एक व्यक्ति अपने प्रभाव का इस्तेमाल दूसरे व्यक्तियों की इच्छा के बिना करेगा तो इस प्रभाव को क्या कहेंगे हम? पावर कहेंगे, शक्ति। ठीक है, शक्ति यहाँ पर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, किसने कहा है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या फिर समाज शास्त्र में। कॉल पियर्सन, पीएच लैंडिस, जॉर्ज लुंडबर्ग, पीवी यंग यहाँ पर ऑप्शंस है। विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या फिर समाज शास्त्र में। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या फिर समाज शास्त्र में। पीएच लैंडिस का यह तर्क है। ठीक है, लैंडिस यहाँ पर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, समाज में एकता का आधार उसके सदस्यों में समानता ना होकर उनमें पाया जाने वाला अंतर है, या किसका कहना है? मैक्स वेबर, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाज में एकता का आधार उसके सदस्यों में समानता ना होकर उनमें पाया जाने वाला अंतर है, यह तर्क किसका है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? दुर्खीम होगा। ठीक है, दुर्खीम होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समाज में एकता का आधार उसके सदस्यों में समानता ना होकर उनमें पाया जाने वाला अंतर है, यह कहना दुर्खीम का है। बी यहाँ पर सही है। समाजशास्त्र में परिस्थिति तथा भूमिका की अवधारणाओं का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मर्टन, लिंटन, वेबर, बर्जर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। बताइए, समाजशास्त्र में परिस्थिति और भूमिका की अवधारणाओं का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन बी लिंटन के द्वारा किया गया है। द स्टडी ऑफ मैन। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है जिसमें उन्होंने सबसे पहले स्टेटस एंड रोल की बात की थी, और परिस्थिति के दो प्रकार, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति भी इन्होंने बताए हैं। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से किसने संस्कृतिकरण, पारस्परिक संस्कृति ग्रहण और पर संस्कृति ग्रहण में भेद किया है? संस्कृति ग्रहण, पारस्परिक संस्कृति ग्रहण और पर संस्कृति ग्रहण में अंतर किसके द्वारा किया गया है? विस्लर, क्रोबर, हर्शकोविट्स, लिंटन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इनमें अंतर किसके द्वारा किया गया है? संस्कृति ग्रहण, पारस्परिक संस्कृति ग्रहण और पर संस्कृति ग्रहण में हर्शकोविट्स ने किया है। हर्शकोविट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द नेचर ऑफ कल्चर पुस्तक किसकी है? द नेचर ऑफ कल्चर, क्रोबर, रॉल्फ लिंटन, एस.सी. दुबे, टाइलर यहाँ पर ऑप्शंस है। द नेचर ऑफ कल्चर किसकी पुस्तक है? द नेचर ऑफ कल्चर क्रोबर की है। क्रोबर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही।
देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है कि एक दलित जाति का व्यक्ति मांसाहारी भोजन करना छोड़ देता है और अनुष्ठानिक उपासना को अपनाता है। निम्न में से कौन सा इस व्यवहार को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है? संस्कृतिकरण, परसंस्कृति ग्रहण, संस्कृति ग्रहण या फिर सामाजिकरण। एक दलित जाति का व्यक्ति है, मांसाहारी भोजन करना छोड़ देता है, अनुष्ठानिक उपासना को अपनाता है। इनमें से उसका यह व्यवहार क्या कहलाया जाएगा? इसे क्या कहा जाएगा? संस्कृतिकरण कहा जाएगा। संस्कृतिकरण, यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। एम एन श्रीनिवास ने यह अवधारणा दी है। संस्कृतिकरण में क्या होता है? कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति के जो रीति रिवाज, उनकी जो जीवन शैली है, उनके जो परंपराएं हैं, उनका अनुकरण करती है इस विश्वास के साथ कि कुछ समय के बाद उनका जाति पदक्रम में जो स्थान है वो पहले से बेहतर हो सकेगा, और ये अनुकरण कई पीढ़ियों तक करती है वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सही, और इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। फोल्डर एम एन श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये संस्कृतिकरण की प्रक्रिया, इससे जो है हर एग्जाम में लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, इस पुस्तक में एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा को दिया था। एक इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। पुस्तक है यहाँ पर प्रिमिटिव कल्चर। प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक किसकी है? क्रोबर, टाइलर, वेबर, दुर्खीम है। यहाँ पर प्रिमिटिव कल्चर किसकी है? टाइलर की हो जाएगी। ठीक है, प्रिमिटिव जो कल्चर है ये टाइलर द्वारा दी गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। टाइलर ने माध्यमिक संबोधन की अवधारणा भी दी है, और जो धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत है वो आत्मावाद का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, जब सांस्कृतिक तत्व पारस्परिक अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और वे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तब वे कहलाते हैं। ऑप्शंस में है सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक सकुल और सांस्कृतिक तत्व। सही क्या होगा? जब सांस्कृतिक तत्व पारस्परिक अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और वे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तब वे कहलाते हैं। उन्हें क्या कहा जाएगा? सांस्कृतिक सकुल कहा जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही। और सांस्कृतिक सकुल संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई है। एक प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई किसे कहा जाता है? सांस्कृतिक सकुल को। संस्कृति की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सांस्कृतिक तत्व है। ठीक है, इन दोनों ही बातों को आपको ध्यान में रखना है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से किसने स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया है? सेलिया, एस हेलर, हॉबेल, लिंस्की, विल्बर्ट मूड यहाँ पर ऑप्शंस है। क्या होगा यहाँ पर? स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किसने किया? क्या होगा यहाँ पर? कौन सा ऑप्शन होगा सही? लिंस्की होगा। ठीक है, लिंस्की होगा। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। और सामाजिक स्त्रीकरण का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत था वो किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर के द्वारा दिया गया है। एक ये भी इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। प्रश्न है, एक व्यक्ति, उसका भाई और भाभी के बच्चे आपस में किस प्रकार के नातेदार हैं? विवाह संबंधी नातेदार, रक्त संबंधी नातेदार, समानांतर नातेदार और मातृवंशीय नातेदार। क्या होगा? एक व्यक्ति, उसका भाई और भाभी के बच्चे आपस में किस प्रकार के नातेदार हैं? रक्त संबंधी नातेदार होंगे। ठीक है, बी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से संस्कृति को मानवीय समाज के प्रति एक अनुक्रिया के रूप में किसने माना? रॉबर्ट रेडफील्ड, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलानोव्स्की, लिंटन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। किसने संस्कृति को मानवीय समाज के प्रति एक अनुक्रिया के रूप में माना? रेडफील्ड, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलानोव्स्की, लिंटन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संस्कृति मानवीय समाज के प्रति एक अनुक्रिया है, यह कहना किसका है? मेलानोव्स्की का। मेलानोव्स्की, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, किसने संघर्ष के दो प्रकारों आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष का उल्लेख किया है? संघर्ष के दो प्रकार आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष की बात किसने की है? ऑप्शंस में मैकएवर एंड पेज हैं, सोरोकिन, किंग्सले डेविस और मैक्स वेबर दिए गए हैं। आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष की बात किसने की है?
मैकेवर एंड पेज, सोरोकिन, किंग्सले डेविस, मैक्स वेबर यहाँ पर हैं। और कॉन्फ्लिक्ट को कहाँ पर कंप्लीट कराया गया था? जब सामाजिक प्रक्रिया, सोशल प्रोसेस, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तो वहाँ पर ये सभी बताया गया था काफ़ी डिटेलिंग में। यहाँ पर होगा किंग्सले डेविस, ठीक है। किंग्सले डेविस ने 2 प्रकार के संघर्ष के बताए थे, आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष की बात डेविस के द्वारा की गई है। यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, किसने कहा है कि समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने के योग्य बनाती है? बोगार्डस, ऑकबर्न, जॉनसन, के यंग यहाँ पर ऑप्शंस है। समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने योग्य बनाती है। यह तर्क किसका है? समाजीकरण क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया है। एक ये प्रश्न पूछा जाता है कि समाजीकरण है क्या, तो उसमें ऑप्शंस दिए होते हैं। सीखने की प्रक्रिया है, चूंकि ये सीखने की प्रक्रिया है तो ये पूरे व्यक्ति के जीवन भर चलती है। जीवन भर चलेगी तो यह एक गतिशील प्रक्रिया हो जाएगी, निरंतरता होती है। प्रारंभिक अवस्था कौन सी होती है समाजीकरण की? बाल्यावस्था। और महत्वपूर्ण अवस्था समाजीकरण की कौन सी है? बाल्यावस्था से किशोरावस्था। जितनी भी बातें आपको अभी समाजीकरण से संबंधित बताई गई हैं, इन सभी से इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर क्या होगा? जॉनसन होगा। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मूल्यों का मनोसामाजिक निर्धारक है? मूल्यों का मनोसामाजिक निर्धारक कौन है? चालक, प्रतिक्रिया, अनुकरण या फिर ये सभी? मूल्यों का मनोसामाजिक निर्धारक कौन है? ये सभी होंगे। डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, पहचान संकट की अवधारणा के प्रतिपादक हैं? फ्रायड, कूले, पियाजे और एरिक्सन यहाँ पर हैं। पहचान संकट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? राइट आंसर यहाँ पर एरिक एरिक्सन होगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, समाजीकरण की विधियों के अंतर्गत दमनकारी समाजीकरण एवं सहभागी समाजीकरण विधियों का उल्लेख किसने किया है? दमनकारी समाजीकरण और सहभागी समाजीकरण की बात किसने की है? मीड, ब्रूम एंड सेल्जनिक, जॉनसन, कूले यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ये भी कराया जा चुका है आपको। सही क्या होगा? ब्रूम एंड सेल्जनिक। ब्रूम एंड सेल्जनिक बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, यह किसने कहा है कि सामाजिक शोध एक वैज्ञानिक प्रयास है? लुंडबर्ग, यंग, मान, स्मिथ यहाँ पर है। समाजीकरण, सामाजिक शोध एक वैज्ञानिक प्रयास है या किसका तर्क है? सामाजिक शोध, सोशल रिसर्च एक वैज्ञानिक प्रयास है या किसका कहना है? पीवी यंग का कहना है। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, होम्स का विनिमय सिद्धांत कौन सी प्रणाली पर आधारित है? आगमनात्मक कथनों पर, निगमनात्मक कथनों पर, कार्यकारणता पर या फिर इनमें से कोई नहीं? होम्स का जो विनिमय का सिद्धांत है वह इनमें से किस पर आधारित है? सही विकल्प क्या होगा? निगमनात्मक कथन, ठीक है, निगमनात्मक पद्धति पर। बी यहाँ पर सही होगा। सामाजिक स्थिरीकरण के 6 निर्धारकों का उल्लेख किसने किया? ट्यूमिन, मार्शल, पार्सन, सोरोकिन। सामाजिक स्थिरीकरण के 6 निर्धारक किसने बताए हैं? सही क्या होगा? पार्सन्स होगा, ठीक है, पार्सन्स होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है या कथन किसका है? ग्रीन, मैकेवर एंड पेज, लुंडबर्ग, एकॉफ यहाँ पर ऑप्शंस हैं। वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है या कहना किसका है? सही क्या होगा? बताइए। ग्रीन, ठीक है, ये ग्रीन का कहना है। वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है, ये ग्रीन का तर्क है। प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित इनविटेशन टू सोशियोलॉजी किसकी है? पीटर बर्जर, बोटोमोर, मिल्स, शेपर्ट यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनविटेशन टू सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक हो जाएगी?
पीटरबर्गर की हो जाएगी, पीटरबर्गर, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं, यह किसका कथन है? कूले, किंग्सले डेविस, बोगार्डस, रेडफिल्ड है, बताइए। समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं, इस तरीके से समुदाय को किसने परिभाषित किया है? किंग्सले डेविस ने, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि संस्कृति और संरचना एक ही तथ्य को देखने के दो तरीके हैं? संस्कृति और संरचना एक ही तथ्य को देखने के दो तरीके हैं। ऑप्शंस में मैलानोवस्की, रेमेनफोर्थ, लेवी-स्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? संस्कृति और संरचना एक ही तथ्य को देखने के दो तरीके हैं, यह कहना किसका है? रेमेनफोर्थ का है। किसका है? रेमेनफोर्थ का है। संस्कृति और संरचना एक ही तथ्य को देखने के दो तरीके हैं, यह रेमेनफोर्थ का कहना है। मिलान करना है, यहाँ पर देखकर बताइए क्या होगा। यहाँ पर विनिमय एक्सचेंज की बात किसने की है? पीटर ब्लाउ ने की है। नाट्य कला की बात की जाए तो ये गॉफमैन से संबंधित हो जाएगा। अंतः आत्मनिष्ठता की जो बात है वो शुट्स के द्वारा की गई है, और निर्देशिकता की जो बात है वो गारफिंकल के द्वारा की गई है। यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, क्लोवर्ट तथा ओलिन ने 3 प्रकार की उप संस्कृतियों की चर्चा की है, इनमें से किसकी चर्चा उन्होंने नहीं की है वो बताना है। अपराधी उप संस्कृति, संघर्षात्मक उप संस्कृति, प्रत्यावर्तन उप संस्कृति और विद्रोही उप संस्कृति यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? क्लोवर्ट तथा ओलिन ने 3 प्रकार की उप संस्कृतियों की बात की है, इनमें से किसकी बात उन्होंने नहीं की है ये बताना है। राइट आंसर विद्रोही उप संस्कृति हो जाएगा। ठीक है, विद्रोही उप संस्कृति की बात इन्होंने नहीं की है, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, संस्कृति अधिवैतिक और अधिसावयवी है, संस्कृति के उपरोक्त विशेषताओं का उल्लेख किसने किया है? हर्शकोविट्ज, क्रोबर, एस.सी. दुबे, लिंटन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संस्कृति अधिवैतिक और अधिसावयवी है, संस्कृति के उपरोक्त विशेषताओं का उल्लेख किसने किया है? क्रोबर ने। ठीक है, क्रोबर होगा, बी यहाँ पर सही होगा। और आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए एक विशेष अधिकारी को नियुक्त करने के लिए अधिकारिक है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल। इनमें से कौन राज्य में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए विशेष अधिकारी को नियुक्त करने का अधिकार रखता है? किसके पास ये अधिकार है? राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।